21 नंबर क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल करना है 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको आप पहले बायां पक्ष से बनाइए। बायां पक्ष हमको क्या दिया हुआ है, बायां पक्ष हमको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपन। ठीक उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, और ये क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। एक चीज़ आप देख रहे हैं, यदि यहाँ हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और ये तो साइन स्क्वायर थीटा है ही, यदि 1 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर साइन स्क्वायर तो है, ये साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, तो इस पर ज़्यादा फर्क हमको नहीं पड़ेगा। इधर क्या बच जाएगा कॉस, इसको हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप को आपको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको आप कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को क्या कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और एक बार 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ठीक उसी प्रकार लिख लेते हैं फार्मूला के अनुसार 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या है 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें प्रूफ क्या करना था 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ सिद्ध हो गया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम 21 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको आप क्या कर सकते हैं, पहले तो बायां पक्ष हम लेते हैं, बायां पक्ष से बनाएंगे तो बायां पक्ष क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बीच में माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा के साथ लिख देंगे, और एक बार क्या करेंगे माइनस कर कॉस साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे। ये होता है क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों में कॉमन है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को अलग अलग कर रहा है, लेकिन इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी मल्टीप्लाई, ये दोनों गुना हो रखा है आपस में मिल रखा, तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये एक ही है। अब जब आप इसको यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा में भी आता है और साइन स्क्वायर थीटा में आता है, आप यहाँ से माइनस को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग नहीं कीजिएगा, अलग कीजिएगा तो इसके साथ आपको ये दोनों का कॉमन है, तो कॉमन है तो दोनों के साथ लिखना होगा, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया, साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। आप बट्टा पर के जोड़ भी बनाइए, फ्रैक्शन वाला यदि जोड़ बनाए होंगे जैसे 3/4 होता है माइनस 6/4 या 2 भी ले लीजिए, तो 4 या 2 का एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 4 2 का एलसीएम जब लेते हैं तो आपको क्या आता है 4 एलसीएम आएगा, ठीक है। जब 4 एलसीएम आएगा तो 4 आप इसको साथ लिखते हैं
और 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में 3 और -2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में यानी 6 2 = 12। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार 3 के साथ 4 को लिख सकते हैं और माइनस एक बार 12 के साथ क्या कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं। तो यहाँ तो सेम टू सेम आ गया। यहाँ क्या कर सकते हो, 2 से 6 को 2 6 = 12 और 2 4 2 टाइम्स में यानी 6/2 आ गया ना। तो आप इस तरीक़ा से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम समझाने के लिए रफ में लीजिएगा इसको। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको एक सूत्र याद होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है, सॉरी कॉट थीटा हो जाता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला है माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका है, टेन थीटा का। हमें सीध क्या करना था, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, सीध हो गया। बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, सीध हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू लाना है टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो फिर से हम बायां पक्ष क्या दिया हुआ है, बायां पक्ष क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले प्रश्न को हम समझाए हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा अपन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा को इसको एक बार लिख देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा अपन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसा हम क्यों किए हैं, इसको पहले बता चुके हैं। ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई यानी कि, और ये माइनस में है, तो ये दोनों अलग अलग है, किंतु ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या है, एक ही है। तो हम इसे जब अपन बटा में है तो इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों के साथ कॉमन है तो इसको दोनों के साथ हम लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कट गया, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, क्या बचा 1 अपन कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 अपन कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस स्क्वायर बीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक स्क्वायर बीटा का, सेक स्क्वायर बीटा माइनस उसी प्रकार कॉस स्क्वायर अल्फा किसका हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा का। हमें सिर्फ क्या करना है, टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो हमें तो ये नहीं आया सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा आया है। अब सेक के फार्मूला में टेन स्क्वायर आता है, तो जी हाँ आता है। सेक स्क्वायर के फार्मूला में सेक स्क्वायर इक्वल हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा के। यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार कोष्ट देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। जब इसको आप कोष्ट से बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। हमें प्रूफ यही करना था, टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा।